एक भाई ने अपनी बहन की खूब धूमधाम से शादी करवाया और शादी के बाद सुहागरात वाले दिन वो जिद करने लगा कि मैं अपनी बहन के साथ सोऊंगा। लड़की के ससुराल वाले उसकी जिद और लोग क्या कहेंगे इस लोक लज्जा में मान गए। दूल्हे ने भी कहा कि एक दिन की बात है तो छोड़ो जाने दो। फिर दुल्हन और उसका भाई एक कमरे में सो गए। लेकिन तभी आधी रात को दूल्हे ने दुल्हन के दरवाजे को खुलवाया तो अंदर का नज़ारा देख वो अवाक रह गया। और फिर जो हुआ उससे केवल उस घर के लोग ही नहीं बल्कि उस इलाके के लोग भी सहम गए। नमस्कार, आदाब। मैं अरविंद कुमार सिंह अपने क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो सच्ची घटना है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण की है। बात है 30 अक्टूबर 2023 की। जिले के अमवा मंझार से एक लड़की की बारात चलकर नौतन प्रखंड कुंजलही गांव के शेखावत हवारी के बेटे मुश्ताक हवारी के घर पहुंची थी। शादी के जश्न में पूरा घर डूबा हुआ था। चूंकि बारात लड़की वाले लेकर लड़के के घर पहुंचे थे तो लड़के के घर वाले बारातियों की आवभगत में लगे हुए थे। कहीं डीजे की धुन पर लोग थिरक रहे थे तो कहीं घराती और बाराती गप्पे मार रहे थे। गांव के कुछ लोग मिठाइयों का आनंद ले रहे थे। सभी मेहमान इकट्ठा हुए थे और अपने अपने हिसाब से काम में हाथ बटा रहे थे। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था तो वो लड़की का भाई था। लोग उसकी मेहनत देख उसकी खूब सराहना कर रहे थे। तमाम रस्म रिवाजों के साथ खुशी खुशी निकाह की रस्म पूरी हुई। इस बारात में तमाम बारातियों के साथ जो लड़का सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था उससे लड़की पक्ष के एक आदमी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम अंगूरी हवारी है। फिर उस आदमी ने पूछा कि आपका लड़की से क्या रिश्ता है। तो उस लड़की ने कहा कि वो मेरी बहन है और मैं उसका भाई। फिर उस आदमी ने पूछा कि इससे पहले आपको कभी उस घर में तो मैं देखा नहीं। तो लड़का कहता है कि मैं ज़्यादा घर से बाहर प्रदेश में रहता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, बहुत कम मेरा घर आना जाना होता है। बहन की शादी थी तो मैं छुट्टी लेकर आ गया हूँ, शादी खत्म होते ही मैं चला जाऊँगा। इस दौरान वो लड़का जब जवाब दे रहा था तो उसकी बातों को वो बुजुर्ग आदमी बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था। ना जाने उसे ऐसा क्यों लगा, उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। लड़के के चेहरे की इंप्रेशन या यूं कहे कि उसके हाव भाव से उस आदमी को कुछ शक हुआ। जैसे तैसे उस बुजुर्ग आदमी के सवालों का जवाब देकर वो वहाँ से निकल लेता है और फिर अपने काम में जुट जाता है। बुजुर्ग आदमी पढ़ा लिखा था और उसके हाव भाव से और रहन सहन से ये पता चल रहा था कि वो किसी अच्छे पद पर कार्य कर रहा था या नौकरी करके अब वो रिटायर हो चुका था। उस आदमी ने उस लड़के के बारे में सही से पता लगवाया तो सारी पोल पट्टी खुल गई। फिर वो सोचा कि सब कुछ जब ठीक ठाक से बीत जाएगा तो उसे फिर से पूछताछ करूंगा और लड़के के घर वालों को बता दूंगा कि भाई इस लड़के से बच के रहना है क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अचानक किसी काम से वो वहाँ से चला जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जाने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। उधर सारे रस्म रिवाजों के साथ खुशी खुशी निकाह पूरा हुआ और मेहमानों के आने जाने का सिलसिला थोड़ा थम गया। जो लोग बचे थे वो अपने अपने घर सोने चले गए थे। नात रिश्तेदार भी अपना अपना बिस्तर लेकर जहाँ जगह मिली वहाँ सो गए। बच गए थे कुछ खास लोग जिसमें वो लड़का भी अभी उनके साथ ही था। लड़की के ससुराल वालों ने कहा कि अब आप भी कहीं जा करके सो जाइए, बहुत थक गए होंगे। तो उस लड़के ने कहा कि मैं आज अपनी बहन के साथ ही सोऊंगा। ये बात सुनकर पहले तो लोग हंसे, फिर कुछ लोगों ने समझाया कि शादी के बाद जो रात आती है वो दूल्हा और दुल्हन की होती है। एक रिवाज है कि दूल्हा और दुल्हन एक साथ सोते हैं जिसको सुहागरात कहते हैं। आप कहीं और सो जाइए, आपके सोने का इंतजाम हम कर देते हैं। लेकिन वो दुल्हन के साथ ही वो लड़का सोने के लिए जिद करने लगा। अब लोग हैरान थे कि भला इसे कैसे समझाया जाए और सबसे ज़्यादा परेशानी दूल्हे को थी। फिर बहुत कुछ सोचने और समझने के बाद दूल्हा राज़ी हो गया। कहा कि एक दिन की तो बात है, छोड़िए जाने दीजिए, आप अपनी बहन के साथ सो जाइए। भले ही ससुराल वालों की इस जिद से आपत्ति थी मगर उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। जब आधी रात हुई तब जाकर वो लड़का अपनी असली रूप में आया और लड़की से कहा कि कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो पूरी कायनात दोनों को मिलाने में सहायता करती है ना। और आज ऐसा ही हुआ हम दोनों के साथ। मैंने कहा था ना कि प्यार के बाद अगर खुदा न खास्ते मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो भी तुम्हारे साथ मेरी सुहागरात पहली होगी। फिर लड़की मुस्कुराती हुई कहती है
कि अभी वक्त बात करने का नहीं है, बड़ी मुश्किल से किस्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, फिर इस समय को ऐसे नष्ट ना करो। फिर एक दूसरे के प्यार में वो खो जाते हैं। दरअसल वो लड़का उस लड़की का भाई नहीं था बल्कि प्रेमी था। वो एक दूसरे से कई वर्षों से प्यार करते थे। चूँकि लड़की के घर से लड़के का आना जाना था तो रिश्ते गहरे हो गए थे, और जब भी वो लड़का लड़की के घर आता था तो उसे दीदी दीदी कहता था। इसलिए उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है उसकी भनक तक किसी को नहीं लगी, और ख़ास करके कुछ लोग यानी घर के परिजन उस पर शक भी नहीं करते थे। अचानक दूल्हे को पेशाब लगा तो अपने कमरे से बाहर आया। फिर जिस रास्ते से होकर उसे बाथरूम जाना था उसी रास्ते में वो कमरा भी पड़ता था जिसमें दुल्हन थी। जब वो कमरे के करीब पहुंचता है तो उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। उसके कमरे के अंदर की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। फिर उसने नोटिस किया तो उसे सब कुछ शक हुआ। फिर वो लड़की के कमरे में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी दुल्हन उस लड़के की बाहों में आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी हुई है, जिसे वो अपना भाई समझती थी और भाई कहती थी। फिर तो वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसके बाद ससुराल वालों ने उसकी जमकर धुनाई की, फिर सिर मुड़वा दिया और गांव में उसे घुमाया। इस हरकत के बाद विवाहिता अपनी शादी से नाराज़गी जताते हुए प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। उसने अपने परिजनों को कॉल कर पूरे मामले की जानकारी भी दे डाली। इसके बाद खंडा पंचायत के वरिष्ठ सदस्यों ने मिलकर पंचायत बुलाई और वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन और उनके परिजनों से बात कर इस मामले का हल निकालने की कोशिश की गई। हालांकि मामले में दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वहीं प्रेमी के साथ रहने की लगातार जिद करने लगी, जिस पर मजबूर होकर दोनों पक्षों के बीच कागजाती प्रक्रिया को पूरा किया गया और दुल्हन को उसके माता पिता और आशिक के साथ दोबारा लौटा दिया गया। इस कहानी को सुनने और समझने के बाद वो कहावत आपको ज़रूर याद आएगी कि अपने ही सिर्फ अपने होते हैं, बेगानों से रिश्ते कितना ही गहरे क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने नहीं होते। दोस्तों, इस खबर के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सचेत रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि आपके साथ भी कहीं ऐसा भविष्य में ना हो जाए। इसलिए अगर कोई दूसरा आपके घर में दखल अंदाजी हद से ज़्यादा करता है तो समझिए कि कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर के, इस खबर को लेकर के? प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त, और जाते जाते आप सभी से एक निवेदन कर जाएंगे कि आपको इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग खबरें या कहानियाँ रोज़ इसी समय सुनने को मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लीजिएगा। हमें देखने के लिए धन्यवाद।